अगर ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो समझ लो, शिव तुम्हें बुला रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है जो तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ सकता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। हर दिन हम खुद से लड़ते हैं, अपने हालात से, अपने डर से, अपनी असफलताओं से। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई ऊपर से आएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन क्या तुमने कभी भीतर झांक कर देखा है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है? शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई मंदिर में बंद नहीं है। शिव एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो तब जागती है जब इंसान हार मानने की कगार पर होता है और फिर भी कहता है, मैं नहीं रुकूंगा। वही शिव की शक्ति है, वो आवाज जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, शायद वो दर्द किसी को बताया भी नहीं। तुमने रातों को जाग कर रोया है, पर सुबह फिर से मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुम नहीं समझते कि ये शक्ति सिर्फ इंसान में नहीं होती? ये शिव की कृपा है जो तुम्हें बार बार खड़ा करती है। वो तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं, हर संघर्ष को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक तुम खुद खड़े होने की कोशिश ना करो। क्योंकि शिव तुम्हारे हाथ पकड़ने नहीं आते, वो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने भेजते हैं। जब सारा संसार तुम्हें छोड़ दे, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ होती है, और वो है ईश्वर का संदेश। यही संदेश आज तुम तक पहुंचा है। यही वो क्षण है जब तुम्हें अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर कहना है, हे शिव, मैं तैयार हूं। मैं अब डरूंगा नहीं, मैं अब थकूंगा नहीं, मैं वो बनूंगा जो तूने मुझे बनाया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, पर क्या शिव को साधनों की जरूरत होती है? वो तो श्मशान में बैठने वाले, भस्म लपेटने वाले हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा भाव चाहिए। अगर तुम्हारा भाव सच्चा है तो शिव खुद तुम्हारे जीवन का मार्ग बन जाते हैं। तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है। वहीं शिव देखते हैं कि क्या तुम हिम्मत नहीं हारोगे, क्या तुम आगे बढ़ते रहोगे। और जब तुम रुकते नहीं, जब तुम अपनी उम्मीदों की रेखा मिटने नहीं देते, तब शिव तुम्हारे भीतर से फूट कर बाहर आते हैं। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे कर्मों में। वही शिव का संदेश है कि तू खुद एक चमत्कार है। शिव ने कभी राजमहलों में रहना नहीं चुना, उन्होंने पर्वतों की शांति में सच्चाई को अपनाया। उन्होंने मोह माया दिखावे को त्याग दिया, और वहीं से उन्होंने संसार को दिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। अगर तुम इस संदेश को समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदलना तय है। हर सुबह जब आंखें खोलो तो खुद से एक बात कहो, मैं शिव का अंश हूं। मैं डर के लिए नहीं बना, मैं हार के लिए नहीं बना, मैं झुकने के लिए नहीं बना। मैं चला हूं अपने भीतर के प्रकाश की ओर, और फिर उस दिशा में एक एक कदम रखो। ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। यह संदेश व्यर्थ नहीं जाएगा अगर तुमने इसे दिल से सुना। उठो, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ। जो बीत गया वो शिव को सौंप दो, जो आने वाला है वो शिव के साथ मिलकर खुद बनाओ। जब तुम ये समझ लेते हो कि शिव की शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो फिर कोई डर, कोई असफलता, कोई ठोकर तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। हाँ, गिरोगे तुम, पर हर बार उठोगे भी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि को चला रही है। लोग कहेंगे कि ये सब भावनाएं हैं, ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन जो भीतर से टूटा है, जिसने अंधेरे में रास्ता ढूंढा है, वही जानता है कि ईश्वर का संदेश क्या होता है। शिव का संदेश तब नहीं आता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वो तब आता है जब तुम्हारी आत्मा चीख कर कहती है, अब और नहीं, और वहीं से शुरुआत होती है भीतर की क्रांति की। तुम्हें कोई बड़ा मंच नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक मजबूत इरादा, और वो शिव तुम्हें दे रहे हैं। कभी कभी वो तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम खुद को नए रूप में गढ़ सको। कभी कभी वो तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुन सको। वो तुम्हें हर उस चीज से दूर करते हैं जो तुम्हें अपने सत्य से भटका रही है। तुम पूछते हो,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम में वो क्षमता है जो लाखों में एक में होती है। तुमको उन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि तुम एक आम जिंदगी जियो, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम कुछ असाधारण कर सको। पर उससे पहले तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सहना होगा, तुम्हें बदलना होगा। जो सहता है वही शिव के करीब जाता है, क्योंकि शिव केवल भक्त नहीं चाहते, वो योद्धा चाहते हैं। और अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझ लो, तुम्हें योद्धा बनाने की तैयारी चल रही है। यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये तुम्हें शिव से जोड़ने आया है। जब सब छूट जाए तो शिव को पकड़ लो। जब सब थम जाए तो भीतर की आवाज सुनो। वो कहेगी, मैं यही हूं, तू अकेला नहीं है। और सच में तुम अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उसी क्षण से तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। आज जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए ऊर्जा है। ये तुम्हारी रगों में बहने वाली चेतना को जगा रहे हैं। और जब चेतना जागती है तो भाग्य भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तुम्हें खुद से बस एक वादा करना है कि तुम रुकोगे नहीं। चाहे कितना ही अंधेरा हो, तुम चलोगे। चाहे कितनी ही देर लगे, तुम उठोगे। क्योंकि तुम सिर्फ इस संसार का हिस्सा नहीं, तुम शिव के वचन का हिस्सा हो। और शिव का वचन कभी अधूरा नहीं रहता। शिव का बुलावा कभी शोर में नहीं आता, वो हमेशा मौन में आता है। जब तुम थक कर चुप हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर की आवाज भी धीरे होने लगती है, तभी एक बहुत गहरी, बहुत शांत परंतु बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उठती है। और वही है शिव। वो तुम्हें छूते नहीं, तुम्हें हिला देते हैं। वो तुम्हारे डर को नहीं हटाते, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि डर खुद हट जाता है। तुमने अब तक कई लोगों की सुनी होगी, समाज की, रिश्तों की, उम्मीदों की, आलोचनाओं की। लेकिन अब समय है खुद की सुनने का। और खुद के भीतर जो सबसे सच्ची आवाज है, वो शिव का ही रूप है। क्योंकि शिव बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम एकांत में बैठते हो और कहते हो, हे शिव, मुझे मार्ग दो, तो कोई उत्तर नहीं आता, लेकिन रास्ता खुलने लगता है। ये उनकी शैली है। कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। इसलिए अब बस शांत हो जाओ। जीवन की गति को थोड़ी देर के लिए धीमा कर दो और उस शांति में खुद को महसूस करो। वहां तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम और शिव। और अगर तुमने एक बार भी उस क्षण को गहराई से जी लिया, तो फिर तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं मार्ग बन जाओगे। दुनिया कहती है सपने देखो, लेकिन शिव कहते हैं तू सपना नहीं, खुद सृष्टा बन। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान लेते हो, तो तुम्हारे इरादे साधारण नहीं रहते, वे तपस्वी बन जाते हैं। तुम्हारी सोच अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहती, वो अब ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। और यही है असली चमत्कार। एक साधक की पहचान यह नहीं कि वह कितनी बार पूजा करता है, बल्कि यह कि वह जीवन को कितनी सच्चाई से जीता है। शिव के लिए भक्ति का अर्थ है जागरूकता, साहस, निडरता, सच्चाई और प्रेम। अगर ये सब तुम्हारे भीतर है, तो तुम स्वयं शिव के पथ पर हो, चाहे तुमने कभी उनके मंदिर की दहलीज पर पैर रखा हो या नहीं। अब वक्त है कि तुम वो करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसमें शिव का भाव हो। कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर उसमें सच्ची नीयत हो। और कोई रास्ता अधूरा नहीं होता अगर उस पर तुम्हारे साथ शिव चल रहे हों। इसीलिए मत रुको, अब पीछे मत देखो। जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत करने आया था। जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, तुम्हारे विश्वास का विस्तार होगा। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। और आज अगर तुमने खुद को एक साधक की तरह देखा, तो कल तुम एक चमत्कार की तरह उठोगे। शिव का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। वो हर दिन तुम्हारे साथ चलता है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। तुम जब प्रेम करोगे वो वहां होंगे, तुम जब दुख सहोगे वो वहां भी होंगे। और जब तुम किसी मोड़ पर थमकर कहोगे, हे शिव अब क्या, तब वो मुस्कुराकर कहेंगे, बस चलता चल, मैं हूं तेरे साथ। अब जब तुमने ये संदेश पूरी आत्मा से सुना है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बन गए हैं। अब ये सिर्फ आवाज नहीं, अब ये तुम्हारा संकल्प है।
और यही सबसे बड़ा शिव संयोग है। जब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलने लगे और तुम सिर्फ सुनो नहीं, उस पर चल पड़ो। तुम्हें अब बार बार किसी चमत्कार की तलाश नहीं करनी है, अब खुद चमत्कार बन जाना है। अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो अपने भीतर शिव को याद करो। कहो, हे शिव, आज भी मैं तेरे पथ पर चलूंगा। मैं अपने डर को परास्त करूंगा। मैं अपनी नकारात्मक सोच को शांत करूंगा। मैं प्रेम और प्रकाश का विस्तार करूंगा। शिव की आराधना सिर्फ मंत्रों से नहीं होती, वो होती है तुम्हारे आत्मविश्वास से। जब तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वो तुम्हारी ऊर्जा में प्रकट हो जाते हैं। जब तुम गिरकर फिर से उठते हो तो वो तुम्हारी रीढ़ बन जाते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना दिखावे के, तो शिव वहीं उपस्थित हो जाते हैं तुम्हारे भीतर। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार तुम्हें 1000 बार तोड़ेगा, लेकिन शिव तुम्हें एक बार छू लेंगे तो तुम फिर कभी नहीं टूटोगे। बस इतना भरोसा बना रहने दो। जितना अंधकार हो उतनी ही रोशनी भीतर से लानी होगी, और उस रोशनी का स्रोत तुम खुद हो, क्योंकि तुम शिव के अंश हो। आज जो यह संदेश तुम तक पहुंचा है, वह किसी YouTube वीडियो की तरह मत देखो। इसे अपने भीतर का उद्घोष मानो। इसे अपने जीवन के हर दिन में जियो, और हर बार जब जीवन भारी लगे तो आंखें बंद करके बस इतना कहना, मैं शिव हूं, मैं शक्ति हूं, मैं अजय हूं। अब समय है एक निर्णय का। क्या तुम इस संदेश को केवल सुने हुए शब्दों की तरह जाने दोगे, या इसे अपनी आत्मा में बसा लोगे? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, अगर तुम्हारा उत्तर मैं तैयार हूं है, तो समझ लो यही है तुम्हारी नई शुरुआत। आज से, अभी से तुम वही बनना शुरू कर चुके हो जो बनने के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है। शिव तुम्हारे साथ हैं हमेशा। ओम नमः शिवाय।